अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया हो बुराक न्यूज़। ख़बरुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कंदासीं गंबड़ खां। ASP गंबड़ नोमान ज़फ़र प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त असां ॾोहारियुनि वटां 5 CD मोटरसाइकिल ऐं हिकु मेहरान कार बरामद कई आहे, जेका असुल मालिकनि हवाले करे रहिया आहियूं। वधीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सबसे पहले मैं आप सब सहाफ़ी भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा जो है वो हमारे लिए हमारे जो भी पुलिस जब भी कुछ अच्छा काम करती है, कोई भी पुलिस की परफॉर्मेंस होती है तो आप लोग उसको हाईलाइट करते हैं। और ये बेसिकली हमारा एक बड़ा ही एक गहरा ताल्लुक़ होता है सहाफ़ी भाइयों के साथ, क्योंकि पुलिस का जो काम है उसमें आप एक तरह से पुलिस के लिए एक आँखों के तौर पे काम करते हैं। आप पुलिस को जो जो चीज़ें हाईलाइट करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम उसके ऊपर एक्शंस करें। हमने कोशिश की कि एक तो क्राइम पे हम प्रिवेंशन करें, क्राइम कंट्रोल करें, और जो भी हमारे पास कुछ क्राइम हुए तो उसको हमारी टीम ने, हमारे SHO गंबट और इनकी टीम ने, हमारे 15 वाले लड़कों ने पूरी कोशिश की कि उसको हम ट्रेस करें। तो उसी सिलसिले में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ रिकवरीज़ हुई हैं जो कि हम इंशाल्लाह असल मालिकान तक देंगे। तो जिस हवाले से हमने आपको तकलीफ़ दी, तो इसमें एक जो सबसे अहम अभी हमारे पास एक है मेहरान गाड़ी, एक हमारी 17 तारीख को रात 8 बजे हमें इत्तला मिली गिम्स हॉस्पिटल में कि ये गाड़ी जो है वहाँ से चोरी हुई है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि हमें बर वक्त इत्तला मिली, और जब भी पुलिस को बर वक्त किसी भी चीज़ की इत्तला मिलती है तो उसके बाद पुलिस फ़ौरी तौर पे एक्शन में आए, और हमारी SHO हमारी टीम फ़ौरन यानी कि इसको ट्रेस करने में लग गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको विदिन 2 आवर्स तकरीबन कोई 10 बजे के करीब इसको तहलका हॉस्पिटल में ये गाड़ी हमें पाई गई। बट इसमें अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें कोई एक्यूज़ड अरेस्ट तो नहीं हम कर पाए कि गाड़ी छोड़ के वो भाग गए थे, बट हम उस पर भी हम लगे हुए हैं, CCTV भी हमने निकलवाए हैं। इंशाल्लाह इसमें हम असल एक्यूज़ तक भी पहुँचेंगे, असल क्रिमिनल तक भी पहुँचेंगे, उसको भी अरेस्ट करेंगे। और इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ हमने बाइक चोर जो चाबी चोर जो कुछ गैंग्स हैं वो बस्ट किए हैं। उसी में एक हमें एक इस तरह एक्यूज़ था तालिब महार, तो उससे हमें ये 5 मोटरसाइकिलें भी उसने बरामद की, कुछ जो उसने हमारे शहर से चोरी की थी। तो उसने हमें बाकायदा हमने उससे इंटरोगेशन के दौरान हमें पता चला कि मुख्तलिफ़ जगहों से जो उसने बाइक से जो चोरी की, तो उसको हमने रिकवर भी किया, और अभी वो जुडिशल कस्टडी में है, उसको हमने चूँकि गिरफ़्तार भी कर लिया था। तो इसके अलावा ये एक और हमारा यहाँ पे इशू हुआ था, ट्रैक्टर और थ्रेशर जो है ये हमारी यहाँ से स्नैच हुई थी। तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत करीब हैं, काफ़ी दिन से उस पर भी हमारे SHO और उनकी टीम जो है एफ़र्ट कर रही थी। तो इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 डेज़ हम उसको भी जो है ट्रेस कर लेंगे, और उसको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे असल मालिकान तक पहुँचा दिया जाए। तो ये हमारी जो कुछ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ हमारी एफ़र्ट्स थी। और इसके अलावा जिस दिन से मैंने गंबट सब डिवीज़न का चार्ज संभाला, तो जो सबसे बुनियादी मसला हमें दरपेश था वो था यहाँ का सोशल क्राइम, मंशियात के हवाले से, जुआ के हवाले से। तो उसमें मैंने पहले दिन से बड़ा ही सीरियस हो के हर जितने भी हमारे गंबट शहर के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो हमारे बार के लोग हैं, मैं सबसे एक ही कहा कि इस मामले में हमने सेम पेज पे होना है, क्योंकि मंशियात एक ऐसी एक लानत है कि किसी भी इलाके में वो एक बहुत बड़ा नासूर है कि जो कि नस्लें तबाह करता है। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है हमें विदिन 1 मंथ हमें बहुत बड़ी कामयाबियाँ हुई। हमने कुछ तकरीबन 20 के करीब हमने FIRs इसमें दर्ज की हैं, और काफ़ी हद तक इसमें कमी भी आई है, और हमने कुछ इसमें मटेरियल रिकवर भी किया है, चाहे वो शराब है, चाहे वो इसमें चर्स है, चाहे वो पान पराग है, गुटखा है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश में हैं कि इसमें इसको बिल्कुल हम ज़ीरो पे लेके हैं, और इसमें यकीनन पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है, और इसमें सिविल सोसाइटी की तरफ से और तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी हमें बहुत अच्छी जो है ताउन मिल रहा है। और इसके अलावा पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा जो नज़र आती है वो इससे आती है कि हमारे जो पुराने एब्सकॉन्डर्स हैं, POs हैं, रूपोश हैं, हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं। तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है 1 महीने के अंदर हमने कुछ 17 POs जो हैं, 17 रूपोश जो हैं वो हमने गिरफ़्तार किए हैं सब डिवीज़न गंबट में, मुख्तलिफ़ थानों में और मुख्तलिफ़ केसेस में। जिस तरह अभी कल भी एक 2020 के केस में एक मर्डर का जो है वो रूपोश हमने गिरफ़्तार किया टंडो मस्ती खान की हद में। तो ये भी हमारी गाय बगाए हमारी जो हमारे SHOs हैं, हमारी टीम्स हैं, इस पर भी हम
बिल्कुल बराबर हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वेपन्स का यहाँ पे कल्चर हमने देखा तो उस पर भी हमने उसको भी बस्ट करने की कोशिश की, अभी भी उस पर कोशिश जारी है। तो उस हवाले से भी हमने कोई तकरीबन 8 से 10 FIRs जो है उस पर भी हमने असला बरामद किया। कल रात को भी हमने जो है वो इस तरह से एक असले के साथ जो है 2 लड़के उनको पकड़ा। और ख़ास तौर पे जिस तरह से ये आखिरी अशरा चल रहा है और इंशाल्लाह ईद करीब है, कल परसों जब भी अल्लाह को मंजूर हो, जब भी ईद का आता है टाइम, तो चूँकि ये आखिरी अशरा जो है हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है क्राइम के हवाले से, तो इसमें हमारी हर मुमकिन कोशिश रही है कि हमने पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया है, शहर के मुख्तलिफ़ चौराहों में 1-5 का गश्त हमने बढ़ाया है, रानीपुर के अंदर भी बढ़ाया है। और इसके अलावा हमने कोशिश की है कि जब नफरी हमारी सेंसस से वापस आई है, बाज़ार के अंदर मैंने ख़ुद भी विज़िट किया है और अपनी टीम्स को लगाया, अपने दफ्तर की तरफ से इवन कि हमने लोगों को लगाया कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हम नफरी दें। तो अल्लाह का शुक्र है हम इस कोशिश में हैं कि फ़र्दर जो है यहाँ का क्राइम जिस हद तक हो सके, पहली तो कोशिश है कंट्रोल हो, और अल्लाह ना करे अगर क्राइम फिर भी होता है तो हम उसको बर वक्त डिटेक्ट कर पाएँ। तो इसमें हम हर तरह की जो है कोशिशें बरूए कार ला रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वाली साइड है, IT की उसमें है, और इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस है। बाकी इसमें बस एक और बात मैं करूँगा कि मंशियात में हमारा तकरीबन जो है, जिस तरह मैं बात कर रहा था, 20 हमने FIRs की हैं और 23,000 ग्राम जो है हमारा इसमें हमने भंग जो है इसमें वो की है, 40 किलो की चरस हमने बरामद की है। और इसके अलावा और भी हमने इस तरह किया। अब इसमें जो सबसे अहम हमारी कोशिश होगी, जो कि हमारे IG साहब का भी जो मेन विजन है या जो उनके अहकामात हैं हमें, कि मंशियात की FIR से ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी जो कन्विक्शन होनी चाहिए, कि इनकी उस सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन साइड को हम मजबूत करें। तो उसको मैं पर्सनली भी देख रहा हूँ जो भी, और इसके लिए मैं ख़ास तौर पे तवज्जो दे रहा हूँ कि हमारे IUs की उसमें स्किल्स भी बेहतर की जाएँ, ताकि जो भी केस दाखिल होता है तो हम उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपसे शेयर करेंगे कि जब जो हमारी FIRs हुई हैं तो उसमें कोई ना कोई हमें कामयाबी मिले, सज़ाएँ भी हों। जी बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ़ उसमें जवाबदार हमारे गिरफ़्तार हुए हैं। अभी तकरीबन कोई 4 से 5 ऐसे जवाबदार थे जिनसे फ़र्दर भी अभी वो जुडिशल कस्टडी में है, उनसे इंटरोगेशन की तो उन्होंने कुछ और नाम भी हमारे सामने ज़ाहिर किए, तो उन पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं। तो ऑन एंड ऑफ हमारी रेड्स चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह उनसे रिलेटेड जो बाकी लोग हैं, जैसे अभी पिछले दिनों में हमने एक जो है वो लड़का गिरफ़्तार किया जिससे ये बाइक्स बरामद हुई, तो उसने कुछ और नाम ज़ाहिर किए, तो उन पे भी हम नज़र रखी हुई। इससे पहले भी कुछ ऐसे गिरफ़्तार हुए हैं, तो उनके गैंग्स तक भी हम लाजमी पहुँचेंगे। ये असल चीज़ है, जब तक हम मुजरिम तक नहीं पहुँचेंगे तो हमारा मसला हल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आते ही अभी स्टार्ट से ही मैंने इस चीज़ पे हमने कोशिश की कि हम जो भी रिकवरीज़ होंगी हम जेन्युइन करेंगे। जो जेन्युइन जवाबदार गिरफ़्तार होंगे हम उन पे FIRs भी करेंगे, और उन पे ऊपर डेफिनेटली अगर पहले से FIRs हैं उसमें उनको फ़र्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी हम उनको लेके चलेंगे और उनसे जेन्युइन रिकवरीज़ करेंगे। बाकी ज़ाहिर सी बात है कि ये कुछ चंद ऐसे गैंग्स हैं जो ज़्यादा सरगर्म होते हैं। तो अब उन गैंग्स ने, ज़ाहिर सी बात है कि वो गैंग्स प्रॉपर एक पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वो बाइक्स एक नहीं बल्कि 5-5, 10-10 बाइक्स जो है ना वो चोरी कर लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारे पास उतना अभी सिस्टम है नहीं, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। CCTVs का हम कोशिश करेंगे सेफ़ सिटी बनाए आपके शहर को। ये तो आपने बिल्कुल जो है ऐसी अहम बात की है कि आइस के हवाले से तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस मंशियात में, बल्कि मैं समझता हूँ किसी किस्म की मंशियात हो, चाहे वो चरस है, चाहे वो अफ़ीम है, चाहे वो आइस है। और आइस तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इस हवाले से बिल्कुल हमारी कोशिश जारी है। हमें जो भी रिपोर्ट्स मिलती हैं हमारे अपने इदारे की तरफ से, स्पेशल ब्रांच की तरफ से, इवन के आप जो लोकल लोग हमें बताते हैं, ख़ास तौर पे जो आप जर्नलिस्ट हमें जो बताते हैं, आप हमें आइडेंटिफाई करेंगे, हम बिल्कुल इसमें एक ही पेज पे हैं। किसी किस्म की जो है इसमें गफलत नहीं बरती जाएगी। और अगर इन केस यहाँ इसमें कोई किसी भी किस्म का आपको लगे पुलिस इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो हम बिल्कुल इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। IG साहब की तरफ से भी यही हुक्म है, SSP साहब की तरफ से भी यही है, और इसमें हम इंशाल्लाह ईद के बाद मज़ीद हम इसमें रेड्स करें। अहम ऐसा मसला है जो हमारे सिटी में हुआ और इसको तकरीबन अब 8 से 10 दिन हो गए हैं, तो इस पे बिल्कुल हमारी ट्रेसिंग जारी है। और इसमें जो एक अच्छी बात ये थी, अच्छी बात इस तरह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर उसमें मोबाइल चले गए हैं ना, तो हमारे लिए पुलिसिंग पर्सपेक्टिव से ट्रेस करने में आसानी होती है। तो चूँकि जब भी वो मोबाइल हमने उसकी IMEIs रन करवाई हुई हैं, जब भी वो मोबाइल ऑन होंगे या उसमें कोई भी एक्टिविटी होगी तो उससे हमें ट्रेस करने में आसानी होगी। तो एक तो हमारे पास इसमें टेक्निकल तरीका है। दूसरा इसमें मसला यही आ रहा था कि CCTVs जो हैं हमारे मौजूद ज़रूर थे, बट वो फंक्शनल नहीं थे।
तो ये इस चीज़ को भी हमने हाईलाइट भी किया है। कुछ आपके जिनकी वो CCTVs थे और मार्केट कमेटी वालों से भी इंशाल्लाह ईद के बाद हम उनको फंक्शनल भी कराएंगे। बाकी इसमें हमने कुछ एक दो जवाबदार आइडेंटिफाई ज़रूर किए हैं, हमने इंशाल्लाह उन पे हम काम करेंगे। हम इसको पहली फ़ुर्सत में, हमारी पूरी कोशिश है हम उन तक ये उनकी भी रिकवरी, जिस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये अभी रिकवरीज़ हुई हैं, ये इसके असल मालकान खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। जब इन तक जाएंगी तो ये भी इंशाल्लाह हम बिल्कुल इसी तरह उनको बुला के इनकी जैसे रिकवरी होगी हम उन तक पहुँचाएंगे। वधीक तफ़सील लाइ ॾिसंदा रहो बुराक न्यूज़ HD।